उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में पुलिस और पूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े फर्जी पेट्रोल पंप गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य सरगना सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए करीब 10,000 लीटर मिलावटी पेट्रोल, फर्जी लाइसेंस और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। वहीं पेट्रोलियम कारोबार से जुड़े लोगों में भी खलबली मची हुई है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि रोजा थाना क्षेत्र के डिंगरपुर इलाके में अवैध तरीके से एक पेट्रोल पंप संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर 22 मई को सप्लाई इंस्पेक्टर और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की थी। जांच के दौरान पेट्रोल पंप संचालक ने लाइसेंस दिखाकर अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब दस्तावेजों का सत्यापन किया गया तो लाइसेंस पूरी तरह फर्जी निकला। इसके बाद पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया और सप्लाई इंस्पेक्टर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना आगे बढ़ी तो पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। जांच में सामने आया कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, बल्कि सुनियोजित गिरोह था जो लंबे समय से मिलावटी पेट्रोल बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा था। पुलिस के अनुसार गिरोह का मुख्य सरगना शिवराज वर्मा था, जिसने नकली दस्तावेजों के जरिए फर्जी पेट्रोल पंप खड़ा कर रखा था। आरोपियों ने ऐसा लाइसेंस तैयार कराया था जिसे देखकर आम आदमी ही नहीं बल्कि पहली नजर में अधिकारी भी भ्रमित हो सकते थे। इसी लाइसेंस के दम पर पेट्रोल पंप का संचालन किया जा रहा था। एसपी सिटी ने बताया कि गिरोह में शामिल आरोपी वीरेश की भूमिका बेहद अहम थी। वो पेट्रोल की सप्लाई करता था और उसमें मिलावट कर कमीशन के आधार पर बिक्री करवाता था। पुलिस को उसके कब्जे से 2 बड़े ड्रमों में करीब 10,000 लीटर संदिग्ध और मिलावटी पेट्रोल बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि इस मिलावटी पेट्रोल को आसपास के क्षेत्रों में खुलेआम बेचा जा रहा था, जिससे वाहन चालकों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ इंजन खराब होने का भी खतरा बना हुआ था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरोह के बाकी सदस्य भी अवैध कारोबार में सक्रिय रूप से शामिल थे और मिलकर इस नेटवर्क को चला रहे थे। सभी आरोपी पेट्रोल बिक्री से होने वाले मुनाफे को आपस में बांटते थे। पुलिस ने गिरफ्तार 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। बरामद पेट्रोल और डीजल के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों पर पेट्रोलियम अधिनियम समेत अन्य गंभीर धाराओं में कार्रवाई और बढ़ाई जा सकती है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस गिरोह के तार कहीं दूसरे जिलों या अन्य राज्यों से तो नहीं जुड़े हुए थे। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने जिले में संचालित पेट्रोल पंपों की जांच तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध तरीके से चल रहे पेट्रोल पंपों और मिलावटी ईंधन बेचने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी है कि फर्जी लाइसेंस तैयार करने में किसने मदद की और क्या इस नेटवर्क में कोई सफेदपोश या विवादीय व्यक्ति भी शामिल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से ये पेट्रोल पंप संचालित हो रहा था, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि आरोपी पूरे सिस्टम को वैध दिखाने की कोशिश करते थे। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब क्षेत्र के लोग भी हैरान हैं कि इतने बड़े स्तर पर नकली पेट्रोल का कारोबार चल रहा था। विशेषज्ञों के मुताबिक मिलावटी पेट्रोल न केवल वाहन इंजनों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे सड़क हादसों और आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में इस तरह के गिरोह आम जनता की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये घटना है कि 22 मई को जो सप्लाई इंस्पेक्टर और पुलिस की टीम द्वारा एक डिंगुरपुर में एक अनऑथराइज पेट्रोलियम की सेल के लिए एक पेट्रोल पंप सीज़ किया गया था और उसमें फिर उनकी तरफ से पुलिस में एक मुकदमा लिखा गया एक्साइज हुआ। तो उस मुकदमे की विवेचना के दौरान ये सामने आया कि ये पूरा एक गिरोह बना के एक काम चल रहा था कि ये लोग एक फर्जी पेट्रोल पंप ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें मेन अक्यूज़ड हैं हमारे शिवराज। तो जो शिवराज हैं वो क्या करते थे कि उन्होंने एक पेट्रोल पंप बनाया फिज़िकली वहाँ पे खुद का पैसा इन्वेस्ट करके, वो एक फ़र्जी लाइसेंस लेके रखा हुआ बना के रखा हुआ उन्होंने फॉर्जरी करके, उसके बेसिस पे वो पेट्रोल पंप चला रहे थे। उनके पास मेन सप्लाई का उनका सोर्स था वीरेश, जो उनको पेट्रोल मिक्स्ड जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है वो कानपुर से मंगाता था, उसको पेट्रोल में मिक्स करके इनको बेचता था। तो वीरेश का प्रॉफिट मार्जिन रहता था लगभग 15 रुपये और उसके बाद पेट्रोल पंप को वो 92 रुपये पर सप्लाई करता था। तो पेट्रोल पंप पे जो हैं शिवराज ये भी 10 से 12 रुपये का मार्जिन उस पर कमाते थे। तो वीरेश के पास से हमें लगभग 10,000 लीटर की वॉल्यूम में पेट्रोल भी मिला है, उसमें 2 ड्रम मिक्स्ड भी मिला है लिक्विड, और ये जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यूज़ करता था वो भी मिला है। उसके अलावा शिवराज के पास से फर्जी लाइसेंस भी मिला है जिसको ये ऑपरेट करते थे। इसके अलावा उनके फर्म पे काम करने वाले 2 लड़कों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसके अलावा एक और पार्टनर जो हैं शिवराज के, अशरफ पुत्र नफीस, जो कि जनपद खीरी के रहने वाले हैं, उनको भी पुलिस ने पूरे मामले में हिरासत में लिया है। आपराधिक इतिहास में फैला है
इसमें शिवराज है जो मास्टरमाइंड है इसके पूरे का, उसका एक आपराधिक इतिहास पहले भी है। पहले भी, इससे पहले 2 और मुकदमे शिवराज के विरुद्ध इसी सेम चीज़ को, प्रकरण को लेकर लिखे जा चुके हैं, एक शेरामऊ दक्षिणी में और एक निगोही में।